Hello everyone, I'm Shadab Khan and welcome to Babia Foundation. In this video, we are going to learn past perfect continuous tense. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्रामर लेसन है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो लेसन को देखते वक्त आप अपने साथ पेन और नोटबुक रेडी रखें ताकि आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर सकें. सो व्हेन यू रेडी, लेट्स बिगिन. हर टेंस में एक हेल्पिंग वर्ब होता है और एक मेन वर्ब होता है. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब होता है हैड बीन और मेन वर्ब होता है आईएनजी वर्ड जैसे प्लेइंग, ईटिंग, वॉचिंग. अब हम समझते हैं कि हिंदी और उर्दू के कौन से सेंटेंसेस होते हैं जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं. कैसे हम पहचानेंगे? जिन हिंदी या उर्दू सेंटेंसेस में से रहा था, से रहे थे, से रही थी होगा, वो सेंटेंसेस जो हैं वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के होंगे. से के लिए सिंस या फॉर का इस्तेमाल या उपयोग किया जाएगा. एग्जाम्पल्स देखते हैं. मैं सुबह से खेल रहा था. इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं से रहा था है, इसलिए ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है. 3 दिन से बारिश हो रही थी. इस सेंटेंस में भी से रही थी है, मतलब ये सेंटेंस भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है. हम 4 बजे से इंतज़ार कर रहे थे. इस सेंटेंस में से रहे थे है, मतलब ये सेंटेंस भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है. सो इस तरह हम पहचानेंगे हिंदी और उर्दू के सेंटेंसेस को. अब समझते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज़ यूज्ड टू स्पीक अबाउट एक्शंस दैट बिगैन बिफोर अ सर्टेन टाइम इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू दैट टाइम. इसका मतलब होता है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस उन एक्शंस या उन काम को बोलने के लिए इस्तेमाल होता है जो अतीत में या माजी में या भूतकाल में किसी वक्त से पहले शुरू हुए हों और उस वक्त तक जारी थे. एग्जाम्पल्स देखते हैं. हम वहाँ 2 घंटे से इंतज़ार कर रहे थे. वी हैड बीन वेटिंग देयर फॉर 2 hours. हम वहाँ 3 बजे से इंतज़ार कर रहे थे. वी हैड बीन वेटिंग देयर सिंस 3 o'clock. अब हम समझते हैं कि फॉर हमें कहाँ यूज़ करना है और सिंस हमें कहाँ यूज़ करना है. याद रखिएगा कि फॉर जब टोटल टाइम दिया हुआ है कि टोटल वक्त कितना हो गया एक्शन हो करके, जब वो बताया जा रहा है सेंटेंस में, तो हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे. जैसे फॉर 2 minutes, फॉर 2 seconds, फॉर 2 hours, फॉर 2 weeks, फॉर 2 months, फॉर 2 years, फॉर a while, फॉर many days. सिंस हम तब यूज़ करेंगे जब बताया जा रहा है कि एक्शन कब शुरू हुआ. तो जब एक्शन कब शुरू हुआ ये बताया गया है सेंटेंस में, तो हम सिंस यूज़ करेंगे. जैसे सिंस 2 AM, सिंस 2 PM, सिंस 3 o'clock, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस मॉर्निंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस जनवरी, सिंस फेब्रुअरी, सिंस चाइल्डहुड, सिंस बर्थ, सिंस येस्टरडे. तो इस तरह हम फॉर और सिंस को यूज़ करेंगे सेंटेंसेस में. अब हम समझते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में. अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें नॉट नहीं होता है. उसका स्ट्रक्चर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं. सब्जेक्ट हम पहले लिखेंगे, उसके बाद में हैड, उसके बाद में बीन और उसके बाद में आईएनजी. हम 4 घंटे से खेल रहे थे. आप इस सेंटेंस को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि टोटल टाइम कितना हुआ. टोटल टाइम हुआ 4 घंटे, इसलिए हम इस सेंटेंस में फॉर यूज़ करेंगे. वी हैड बीन प्लेइंग फॉर 4 hours. मेरी माँ 1 बजे से खाना पका रही थी. इस सेंटेंस में बताया जा रहा है कि माँ ने खाना बनाना कब शुरू किया था. तो एक्शन कब शुरू हुआ ये बताया जा रहा है, इसलिए इस सेंटेंस में हम सिंस यूज़ करेंगे.
माई मदर हैड बिन कुकिंग सिंस 1 o'clock। वे 10 साल से मुंबई में रह रहे थे। इस सेंटेंस में बताया जा रहा है कि टोटल वक्त, टोटल समय कितना हुआ, 10 साल हुआ। इसलिए इस सेंटेंस में हम फॉर यूज करेंगे। दे हैड बिन लिविंग इन मुंबई फॉर 10 years। वो 2014 से पढ़ रही थी। इस सेंटेंस में बताया जा रहा है कि एक्शन कब शुरू हुआ, 2014 में शुरू हुआ। इसलिए हम सिंस यूज करेंगे इस सेंटेंस में। शी हैड बीन स्टडिंग सिंस 2014। तो ये थे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब हम समझते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। उसका स्ट्रक्चर आपके स्क्रीन पर है। सब्जेक्ट, फिर हैडंट। हैडंट जो है वो हैड और नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है। उसके बाद आएगा बीन, उसके बाद में आईएनजी। एग्जाम्पल्स देखते हैं। सुबह से बारिश नहीं हो रही थी। इट हैडंट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। हम कल से काम नहीं कर रहे थे। वी हैडंट बीन वर्किंग सिंस येस्टरडे। मेरे दोस्त 2 दिन से बात नहीं कर रहे थे। माई फ्रेंड्स हैडंट बीन टॉकिंग फॉर 2 days। वो 4 घंटे से सो नहीं रही थी। शी हैडंट बीन स्लीपिंग फॉर 4 hours। तो ये थे नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है येस नो टाइप क्वेश्चन और एक होता है WH टाइप क्वेश्चन। हम एक एक करके दोनों को समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं येस नो क्वेश्चंस को। टेंसेस में जितने भी येस नो क्वेश्चंस होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब्स से शुरू होते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन। इसलिए जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के येस नो क्वेश्चंस हैं वो हैड शब्द से, हैड वर्ड से शुरू होंगे। हिंदी या उर्दू में जितने भी येस नो टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो क्या शब्द से शुरू होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि क्वेश्चन का पहला वर्ड क्या होगा। तो जब भी हिंदी या उर्दू में प्रश्न का या सवाल का पहला वर्ड क्या है तो आप समझ जाइएगा कि वो येस नो टाइप क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब हम स्ट्रक्चर्स देखते हैं येस नो क्वेश्चंस के। पहले हम लिखेंगे हैड, उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में आएगा बीन, फिर आईएनजी और आखिर में क्वेश्चन मार्क। अगर क्वेश्चन में नॉट है तो हम यूज़ करेंगे हैडंट पहले, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में बीन, उसके बाद आईएनजी और आखिर में क्वेश्चन मार्क। क्या आप 2 घंटों से सो रहे थे? हैड यू बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours? क्या वो कल से परेशान कर रहा था? हैड ही बीन ट्रबलिंग सिंस येस्टरडे? क्या वे 3 साल से अपनी कार इस्तेमाल कर रहे थे? हैड दे बीन यूजिंग देयर कार फॉर 3 years? क्या वो 2010 से आपकी मदद नहीं कर रही थी? हैडंट शी बीन हेल्पिंग यू सिंस 2010? अब आप लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें आप देखेंगे अगर तो उसका पहला वर्ड, उन सारे क्वेश्चंस के पहला वर्ड जो है वो है क्या। क्या आप 2 घंटों से सो रहे थे? क्या वो कल से परेशान कर रहा था? क्या वे 3 साल से अपनी कार इस्तेमाल कर रहे थे? क्या वो 2010 से आपकी मदद नहीं कर रही थी? ठीक है, सो ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं ये क्या वर्ड से शुरू होते हैं। और जब भी कोई भी क्वेश्चन क्या वर्ड से शुरू होगा तो वो होगा येस नो टाइप क्वेश्चंस। और आप राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो सारे क्वेश्चंस जो इंग्लिश में लिखे हैं हमें वो हैड से शुरू हो रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के येस नो टाइप क्वेश्चंस हैं। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब होता है हैड बीन, इसलिए हैड से जो है वो येस नो टाइप क्वेश्चंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के शुरू होते हैं। तो ये थे येस नो टाइप क्वेश्चंस। अब देखते हैं WH क्वेश्चन वर्ड्स। क्या, व्हाट, क्यों, व्हाई, कब, व्हेन, कितने बजे, व्हाट टाइम, कौन सा या कौन सी, विच, किसका या किसकी, हुज, कैसे, हाउ, कौन या किसको, हु, हाउ मैनी, कितना या कितनी, हाउ मैनी
काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज़ होता है। हाउ मच का मतलब भी होता है कितना या कितनी, लेकिन हाउ मच नॉन काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज़ होता है। हाउ लॉन्ग मतलब कितने वक्त से, सिंस व्हेन कब से। तो ये सारे थे क्वेश्चन वर्ड्स जिससे WH क्वेश्चंस बनते हैं। अब हम देखते हैं WH क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं। स्ट्रक्चर्स आपके स्क्रीन पर है। पहले हम लिखेंगे WH वर्ड, उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद ING और फिर अंत में क्वेश्चन मार्क। और अगर नेगेटिव है, क्वेश्चंस में नॉट लिखा है, तो उसका स्ट्रक्चर होगा WH वर्ड, उसके बाद में हैडंट, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में बीन, फिर ING और आखिर में क्वेश्चन मार्क। वे सुबह से क्या कर रहे थे। अब इस क्वेश्चन के अंदर भी क्या यूज़ हुआ है, लेकिन क्या क्वेश्चन के बीच में यूज़ हुआ है। तो जब भी क्या क्वेश्चन के बीच में होगा तो उसका मतलब होता है व्हाट, और वो WH टाइप क्वेश्चन होता है। तो क्वेश्चन होगा व्हाट हैड दे बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। व्हाट हैड दे बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। वो 2 घंटे से कहाँ खेल रहा था। Where had he been playing for 2 hours? Where had he been playing for 2 hours? तो ये थे WH क्वेश्चंस। आई होप आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लेसन जो है अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक बटन को ज़रूर हिट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करें। बाबिया फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय एंड टेक केयर।